अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 92। तुम इस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आज का मौजू है हमारा फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ल सदका, वो भी रमज़ान के अंदर। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जिसने अपने फजल करम से रमज़ान का फ़ज़ाइल व बरक़ात का भरा महीना एक मरतबा फिर हमारे नसीब में किया है। ये गमख्वारी और हमदर्दी का महीना है जो कि रोज़े के अहम तरीन मकासद में से है। वैसे तो हम सदका साल के दूसरे दिनों में भी यही करते हैं, लेकिन रमज़ान में इसकी कीमत और बढ़ जाती है। अल्लाह ताला आम दिनों से कई गुना ज़्यादा अजर करता है, ज़्यादा अजर अता करता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 261 कि अल्लाह सदका करने वालों के अजर इस तरह बढ़ाता है जिस तरह एक बीज से 7 बालियां निकलती हैं, फिर हर बाली को 100 दाना लगता है, यानी एक बीज के 700 दाने बन जाते हैं। यहीं पर बस नहीं, बल्कि बाज़ लोगों के अजर अल्लाह ताला इससे भी बढ़ा देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन के सदका को इस तरह मुसलसल बढ़ाता है जिस तरह तुम घोड़े के बच्चे की तरबियत करके से बड़ा करते हो। हत्ता कि अल्लाह ताला एक खजूर को बढ़ाकर और पहाड़ के बराबर कर देता है। बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में आंधी की तरह सदका किया करते थे और खैरात मूसलाधार बारिश की तरह किया करते थे। जब यह आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो पहले शुरू में तिलावत की गई आयत सूरह आल इमरान की आयत 92 नंबर, कि इस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हज़रत अबू तला रज़ी अल्लाह ने अपना बाग जो मदीना में सबसे कीमती था फ़ौरन सदका कर दिया। बुखारी व मुस्लिम की हदीस। और जब सहाबी रसूल अबू लहद हदा ने अपना वो बाग जिसमें 600 खजूर के दरख्त थे अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, इनके लिए जन्नत में कितने ज़्यादा खोशे लटक रहे हैं। मुस्लिम की हदीस। एक मरतबा मदीना में कहत पड़ा और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा गल्ला गरीबों में तकसीम फरमा दिया। यह तो एक अमीर सहाबी की हालत थी। ज़रा गरीब सहाबा का तरीका भी मुलाहज़त फरमाएँ। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत फ़ारूकी में हमस के गवर्नर थे। माहाना तनख्वाह मिलती तो घर का ज़रूरी सामान ख़रीद कर बाकी रकम सदका कर देते। एक मरतबा हज़रत उमर के कहने पर हमस के गरीबों की फ़हरिस्त बनाई गई तो सैर फ़हरिस्त नाम हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का था। हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा
तो आंखों से आंसू आ गए। इन्होंने 1000 दीनार ज़ाती खराजात के लिए भेजा तो उन्होंने सदका कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर 1000 दीनार दिया और हुक्म दिया कि ऐसे अपने घर में खर्च करें, लेकिन एक पाई भी ज़ाती इस्तेमाल में न लाए, बल्कि सारे का सारा गरीबों में तकसीम कर दिया। और इनकी गुर्बत की हालत यह थी कि पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ा था, घर में कोई खादमा या नौकर भी न था, खाना भी खुद पकाते थे। कुछ सहाबा इससे ज़्यादा गरीब थे कि इनके पास अपने खाने पीने का सामान भी न था, लेकिन वह मुफ्त सदका करने के लिए मजदूरी करते थे। ये सिर्फ इसलिए था कि इन्हें आखिरत के अजर पर यकीन था। लेकिन आज हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितने गरीब लोग मौजूद हैं, और इनके अलावा शाम, इराक, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, बर्मा, कश्मीर, सिमत कितने इलाके हैं जहाँ के मुसलमान काफिरों के जुल्म सितम का शिकार हैं। इनके घर बार बर्बाद हो चुके हैं, बेशुमार औरतें बेवा और यतीम बच्चे यतीम हो गए हैं। इनके पास खाने के लिए खुराक, तन ढांपने के लिए लिबास और सर छुपाने के लिए छत तक मुयस्सर नहीं, बल्कि जुल्म सितम और हिजरतों के सताए हुए और कुछ महाजरीन का बोझ उठाते हुए आखिर इनकी मदद कौन करेगा। आज हम अपने बच्चों को की अच्छी खुराक, बेहतरीन लिबास, इनकी सेहत का किस कदर ख्याल रखते हैं और इनकी तालीम के बारे में कितने परेशान होते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, आखिर इनके बच्चों को के लिए कौन सोचेगा? इनके घर वालों की सहरी के लिए कौन परेशान होगा? इनके बच्चों की ईदी का कौन इंतज़ाम करेगा? इनके लिए ना सही अपनी दुनिया व आखिरत के अजर के लिए की खातर अपने फ़ायदे के लिए सदका कर लें। यही वो नफ़ा बख्श तिजारत है जिसकी तरफ रहनुमाई कुरान करीम ने की है। इन्नल्लज़ीन यत्लून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। फातर की आयत नंबर 29। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ इन्हें हमने अता किया इसमें से खर्च करते हैं, ये लोग ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कोई खसारा नहीं। तो जैसे रोज़ी की तंगी की शिकायत है और जिसे अपने माश की फ़िक्र है, इसे चाहिए कि यकीन व ईमान के साथ अल्लाह की राह में सदका व खैरात करे, फिर देखे कैसे इस पर रोज़ी के दरवाज़े खुलते हैं। मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका बंदे को गुनाह से पाक कर देता है और अल्लाह ताला के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। तिरमिज़ी हसन। और मरने के बाद यही सदका काम आने वाला है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी फौत हो जाता है तो इसके तमाम अमल मुनक़ता हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय 3 अमाल के। नंबर 1 सदका जारिया, 2 नंबर नफ़ा बख्श इल्म और 3 साले औलाद। मुस्लिम की हदीस है ये। दूसरी हदीस में है, क़यामत के दिन सदका मोमिन पर साया बन जाएगा। मुस्नद अहमद। बल्कि सदका करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी की हदीस। मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला से जन्नत में सब्ज़ रेशम पहनाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान को खाना खिलाएगा इसे जन्नत के मेवे खिलाएगा। जो शख्स किसी प्यासे को मुसलमान को पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में उम्दा शराब पिलाएगा। अबू दाऊद व तिरमिज़ी की हसन हदीस है। अज़ीज़ भाइयों, अगर हम आने वाली मुसीबतों से निजात पाना चाहते हैं और बीमारियों और तकलीफ़ों से उनसे बचना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करें और अल्लाह की
مدد بھی غریبوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کی خدمت حاصل کر کے ہو سکتی ہے، جبکہ بخل، کنجوسی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے آدمی خود ہی اپنے مال کو برباد کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں کی بد دعائیں لیتا ہے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اپنے مال خرچ کر کے اللہ کے ہاں اپنا مقام پیدا کر لیں۔ معلوم نہیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو کہیں موت ہمارے صدقہ اور خیرات کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ یہ نہ کہے کہ وہ یہ کہے اے میرے رب مجھے تھوڑی دیر مہلت دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں، لیکن جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اسے مہلت ہرگز نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سے مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔